हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सेपियंस। प्रतीक जैन दिस साइड। और भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स, है ना। ये हमारी सीरीज चल रही है क्लास 11th की, जिसमें हम लोग पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर खत्म कर चुके हैं। कल हमने स्क्रू गेज भी पढ़ा था और आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने वाले हैं ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को हाय हेलो, आई होप मेरी वॉइस एंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो अपनी तरफ से जल्दी से भाई थम्स अप कर दो अगर सबको सही है। वी विल बिगिन आवर सेशन, ठीक है। और भाई वर्नियर कैलिपर को अपन पूरा कंप्लीटली विजुअलाइज कर लेंगे, मतलब सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले वर्नियर कैलिपर का कि भाई ये फॉर्मूला होता है, लगाओ आंसर आ जाता है, या फिर दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैलकुलेट। वी विल इवन अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्या होता है, मतलब क्या मैजिकल हो गया उस इंस्ट्रूमेंट में कि वो प्रिसीजन को 10 टाइम्स या 100 टाइम्स बढ़ा देता है नॉर्मल स्केल के कंपेरिजन में। सो वी विल फील इट, ओके। मतलब एक एक चीज समझेंगे, मतलब फॉर्मूला निकलेगा, है ना। हाँ चलो, विच इक्वेशन इज ऑन योर बेटा, दैट्स लाइक श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। इट इज द इक्वेशन विच आई डोंट अंडरस्टैंड, और फॉर दैट मैटर एनीवन ऑन दिस प्लैनेट डोंट अंडरस्टैंड। योर प्लस स्टूडेंट, हेलो बेटा, हेलो ना सारे बच्चों को हेलो। चलो यार स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन आ गया भाई? कार्तिक, अंशु, लर्न समथिंग, केशव, अमन और सिद्धार्थ, आयुषी, हेलो 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 एवरीवन, हेलो अमन, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। और देखो, अगर तुमको भाई मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तुम चाहते हो कि तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करो अपने 1 साल 2 साल जितना भी है तुम्हारे पास, डिपेंडिंग ऑन कि तुम 11th क्लास में या 12th क्लास में हो, और तुम चाहते हो यार कि सिर्फ फिजिक्स ही नहीं बल्कि तुम केमिस्ट्री और बायो में भी कोटा की टॉप फैकल्टीज की क्लासेस कर सको, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, है ना, जहां पे हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं। अक्टूबर तक पूरा सिलेबस करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ, है ना। हर संडे को हमारी टेस्ट सीरीज होती है ऑल इंडिया लेवल पे, प्रॉपर होमवर्क होता है, उसका डिस्कशन होता है, डाउट क्लासेस होती हैं। इन शॉर्ट अनअकैडमी प्लस इज 100%, है ना। और इस वक्त अनअकैडमी प्लस पे चाहे IIT JEE हो चाहे नीट हो, अनअकैडमी पे कोटा और इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज है ना। सो यार अनअकैडमी में फी भी बहुत कम है, इट्स लाइक 1/10 ऑफ व्हाट यू पे टू ऑफलाइन कोचिंग। सिर्फ 2 ईयर्स के लिए यू ओनली हैव टू पे 36,000 रुपीज, है ना। जिस चीज की प्राइस कहीं ना कहीं 4 लाख के अराउंड होनी चाहिए थी, सिर्फ 36,000 है। और अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, यू कैन यूज माई कोड, दिस इज माई कोड फिजिक्स लाइव, है ना। देखो नाम फिजिक्स लाइव है पर इससे मिलता सब कुछ है ना, मतलब कंप्लीट एक्सेस मिलेगा प्लेटफॉर्म का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी टीचर की कोई भी क्लासेस कर सकते हो, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस कोड से तुम्हें 10% और ऑफ मिल जाएगा, और तुम्हें 36,000 भी पे नहीं करना, यू ओनली हैव टू पे 32,400, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, राइट। सिर्फ 32,400, इट इज लाइक 45 रुपीज पर डे। मतलब तुम्हारे जो ऑटो से या फिर बस से आने जाने का जो खर्चा होता है ना, उससे भी कम है ये। तो ऑफलाइन कोचिंग में जो आने जाने का खर्चा होता है ना, उससे कम प्राइस में तुम कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो ना, विच इज योर बेस्ट चांस टू सिक्योर द टॉप रैंक्स, ठीक है। तो इस कोड से भाई, है ना, तुमको एक तो डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, दूसरा तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे, तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में भी ऐड करेंगे, जहां पे तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मतलब हमारा सीधा सा स्लोगन है भाई, मेरा एक एक डाउट को चुन चुन के मारेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत फिजिक्स में आती है, और अगर तुम मेरे साथ हो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। और साथ में तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, इस पर ऑलरेडी 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ना। तो ये जो हम क्लास कर रहे हैं इसके PDF नोट्स भी तुम्हें यहीं पे मिलेंगे ना, टेलीग्राम के चैनल पे तुम्हें PDF नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत कुछ होता है, मेरी क्लासेस की टाइमिंग, मेरी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती है ना, वो उन सब की लिंक वगैरह सब कुछ, डाउट डिस्कशन, बहुत कुछ होता है। यू विल ज्वाइन इट एंड सी, है ना, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले भाई एरर्स एंड मेजरमेंट पढ़ा, फिर परसों की क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था, कल हम लोगों ने स्क्रू गेज पढ़ा था, एंड आज हम लोग वर्नियर कैलिपर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल, क्या लिखा है भाई? फिजिक्स लाइव लगाओ, फिजिक्स लाइव लगाओ, मिसकंसेप्शन उड़ाओ। वाह बेटा आयुषी, राइम भी कर रहे हैं तो है, तो इसको नया स्लोगन बना लें, फिजिक्स लाइव लगाओ, मिसकंसेप्शन उड़ाओ। चलो बेटा, ये आज से नया स्लोगन हो गया हमारा। तो हाँ भाई, अपन वर्नियर कैलिपर पढ़ने वाले हैं। देखो आज के जमाने में ना इतनी मेहनत नहीं करनी होती, सच्चाई बताए तो। आज के जमाने में हमारे पास डिजिटल आते हैं, 1000 रुपए का आ जाता है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, खुद कैलकुलेट करके सब कुछ दे देता है ना। पर पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है चीजों को समझना है ना, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना कि चीजें काम कैसे करती है ना। तो ये हमारा मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर है, राइट। तो आई होप तुम सभी ने इसको हाथ में पकड़ा होगा, 9th 10th में भी करवाते हैं, 11th में भी एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो यार इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, इससे अपन मेजर करते हैं। मतलब देखो इसमें क्या क्या है, ये तो सबसे पहले दिस इज योर नॉर्मल मेन स्केल, इसको बोलते हैं अपन मेन स्केल। ये क्या है भाई? मेन स्केल हमारा, ये हमारा नॉर्मल स्केल है यार, जो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का आता है ना बचपन में, जिससे लाइन खींचते थे, है ना, जिसका ज्यादातर यूज अपन ने लाइन खींचने में करा, वो स्केल है। मतलब इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, इनकी 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जो ये मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अपन 10 पार्ट में डिवाइड करते थे, ये तुम्हारा नॉर्मल स्केल है।
तो इससे तो तुम यार इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है, तो इससे तो तुम 1 डेसिमल प्लेस तक ही प्रिसीजन बता सकते हो। पर वर्नियर कैलिपर क्या करता है, उसमें अपन ने कुछ नहीं करा, एक ऊपर एक और स्केल लगा दिया जो स्लाइड कर सकता है। ये एक और अपन ने स्केल लगा दिया जो स्लाइड कर सकता है, और इसमें कुछ है, कुछ खास है। और उससे क्या होता है कि अब अपन 0.1 सेंटीमीटर नहीं, 0.01 सेंटीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर भी बता सकते हैं। इतने ज्यादा प्रिसाइजली अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे इस स्केल से तो तुम ज्यादा से ज्यादा इस स्केल से क्या बता सकते हो, ये स्केल तुमसे ज्यादा से ज्यादा कह सकता है कि भाई 2.3 सेंटीमीटर है। अगर तुम वर्नियर कैलिपर पूरा यूज करोगे वो तुमको ये भी बता सकता है 2.306 सेंटीमीटर है। तो बहुत आगे की 2 और डेसिमल प्लेस तक या फिर 1 और डेसिमल प्लेस तक अलग अलग आते हैं वर्नियर कैलिपर। तो ये जादू होता कैसे, हम इसको यूज करना नहीं सीखेंगे, सिर्फ ये करता कैसे वो जादू वो भी हम सीखेंगे, उसको फील करेंगे। वी विल फील द फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा मेन स्केल होता है, ये जो ड्रैग हो रहा है जिसको अपन ऐसे पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। मैं एक चीज और कहूंगा भाई स्क्रू के जो वर्नियर कैलिपर के बारे में, जब भी मौका मिले इनको हाथ में जरूर पकड़ना। बस इनको हाथ में पकड़ के 5 मिनट के लिए खेल लेना इनके साथ, भाई सारे डाउट क्लियर आ जाएंगे, पूरी फीलिंग हो जाएगी ना। जिन्होंने हाथ में पकड़ा होगा उनको तो और भी ज्यादा अच्छे से ये क्लास समझ में आएगी। पर कोई नहीं, मैं एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस पे अपन देखो स्लाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ मेन स्केल। ये वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है ना, ये जो देखो यहां पे जा रहा है, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे देखो इनको नाम और नाम वगैरह बता देता हूं। देखो ये तुम्हारे इंटरनल जॉज होते हैं, ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं। मेरे पास कुछ है नहीं, जैसे लेट से इसके बता देते ना, ये बता देते। जैसे ये है ना, ये बॉटल है, इसका अंदर का डायमीटर अगर मान लो मुझे मेजर करना है तो इस वर्नियर कैलिपर को ऐसे डाल के खोल देते हैं ना, तो ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम आता है, इंटरनल जॉज। ये एक्सटर्नल कुछ मेजर करने के काम आता है, जैसे इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर को जॉज को ऐसे फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और एक ये है, और ये डेप्थ मेजर करने के काम आता है, ये बहुत बड़ी होती है। जैसे जैसे ये पीछे जाता है ना, ये बाहर निकलती है, तो इसको ऐसे डाल देते हैं, है ना। इधर समझो इसको ऐसे वर्टिकल करेंगे वर्नियर कैलिपर को और इसमें डाल देंगे, तो इसकी डेप्थ मेजर कर सकते हैं ना। अब वो डिपेंड करता है भाई साइज, कितनी साइज को मेजर कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेटली मेजर करने के काम आता है। तो इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, डेप्थ वगैरह सब कुछ मेजर करता है ये वर्नियर कैलिपर हमारा, ठीक है। आई थिंक ये मेन स्केल है, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ठीक है ना, इनको अपन जॉज बोलते हैं ना, इंटरनल जॉज, एक्सटर्नल जॉज। तो ये काम कैसे करता है ना, ये काम कैसे करता है ना, पहले तो इसको अपन यूज कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो देखो एक एनिमेशन भी मेरे पास है ना, जो शायद हेल्प करेगा तुम्हें समझने में। ये ना देखो, ये देखो ना। तो देखो यार अपन क्या करते हैं ना, जो भी चीज अपन फंसाते हैं ना, जैसे मान लो इसको मैं Why is it not working? चलो देखो, जैसे मान लो यहां पे मैंने कोई फंसा दिया, लेट से इमेजिन यहां पे कोई सिलेंडर है ना, कोई भी सिलेंडर है, लेट से ये पेन है ना, इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, उसको मैंने इसके बीच में रख दिया। ये अपन ने बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाया है ताकि तुम समझ पाओ। तो हम मेजर कैसे करते हैं पहले तो वो सीख लेते हैं ना, ठीक है। मेजर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जब तुम एक्सपेरिमेंट में जाओगे, लैब में जाओगे, वो तुम्हें बताएंगे कि वर्नियर के जीरो पे ध्यान दो। यहाँ पे 2 तरह की रीडिंग होती है, अभी मैं बताऊंगा। 2 तरह की रीडिंग होती है यहाँ पे, एक तो मेन स्केल रीडिंग होती है, दूसरी तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, ठीक है। चलो, है ना। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, देखो 2 तरह की रीडिंग होती है, 2 तरह की रीडिंग ली जाती है, उससे हमारा आंसर आता है ना। मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारी, देखो वर्नियर का जीरो, देखो वर्नियर का जीरो, देखो वर्नियर के जीरो पे ध्यान दो। मान लो तुमने यहां पे तुमने किसी चीज को रखा है जिसको अपन मेजर कर रहे हैं, ये तुम्हारा वर्नियर का जीरो है। देखो ये पहली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं जीरो ऑफ वर्नियर, इसको ध्यान देते हैं। इसके लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है, इसके लेफ्ट में तुम्हें दिख रहा है, देखो ये तो देखो तुम्हारे सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। हो सकता है तुम्हें दूर से इतना ना देख रहा हूं पर मैं बता सकता हूं, है ना। तो जो वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में है, जो वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में मुझे जो लाइन दिख रही है, दैट इज योर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। 2 रीडिंग दी जाती है इसमें, इससे हमारा आंसर निकलता है। इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। ये वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में ना, लेफ्ट में देखेंगे लाइन, वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में जो लाइन दिखेगी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। आई डोंट नो अगर तुम लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो तुम्हारे मोबाइल फोन में, पर अगर लैपटॉप पे देख रहे होगे तो पक्का देख पाओगे, ये मिसमैच है यहाँ पे। तो वर्नियर के जो जीरो लाइन है उसके लेफ्ट में मुझे जो लास्ट लाइन दिख रही है दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अगर नॉर्मल स्केल होता उससे अपन इतना ही बता पाते कि भाई हमें ये दिख रहा है कि ये जो वर्नियर का जीरो है वो 3.6 और 3.7 के बीच में कुछ है।
तो नॉर्मल स्केल से तो हम इतना ही बता सकते हैं यार, ये जो भी चीज है इसका जो डायमीटर है वो 3.6 से 3.7 सेंटीमीटर के बीच में है। पर वर्नियर कुछ जादू करता है। ये तो मेन स्केल रीडिंग होगी। अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है तुम्हारी, देखो है ना। वर्नियर स्केल रीडिंग में अपन इतनी सारी लाइंस में से अपन देखते हैं कौन सी लाइन मैच कर रही, कौन सी लाइन वर्नियर की, कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है। तो देखते हैं, देखो यहां पे नहीं है, देखो देखो कहीं ना कोई लाइन मिलेगी। देखो यहां पे, देखो ये बहुत अच्छा मैच है और ये और अच्छा मैच हो गया। देखो ये और अच्छा मैच कर रही है। देखो सबसे अच्छी ये वाली लाइन मैच कर गई। ये अपन ने रैंडम घुमा के लिया है ना। देखो ये वाली लाइन बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है। वर्नियर की कोई भी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के बिल्कुल आमने सामने आ जाए, मैच कर जाए। देखो इधर वाली थोड़ी राइट में है और फिर यहां वाली थोड़ी लेफ्ट में होती जा रही है, एक ही मैच करेगी, एक से ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तुम्हारी कहलाती है वर्नियर की रीडिंग। ठीक है, तो वर्नियर की भाई तुम्हारी रीडिंग क्या हो गई, देखो यहाँ पे ये 0 होता है, ये 0.5 1 1.5, पहली वाली लाइन को 0 बोलते हैं ना, 1.5 2 2.5 3 3.5। तो वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारी हो गई 3.5। ये तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। ठीक है, हाँ समझ में आएगी बात। या फिर तुम इनको बोल सकते हो ना, इसके हिसाब से अपन लीस्ट काउंट भी डिफाइन करेंगे अभी अपन। इसको अपन 7th लाइन भी बोल सकते हैं ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, अपन इसको वर्नियर स्केल की 7th लाइन बोल सकते हैं ना। यहाँ पे इन लोगों ने देखो वो मार्किंग में अलग अलग होता है, इसको अपन ऐसे भी मार्क कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये अपने ऊपर अपन किस तरीके से मार्क कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये तुम्हारी वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर दूंगा तो इसको अपन 7th बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये दो रीडिंग निकालते हैं अपन, एक तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं, दूसरी मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं अपन लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला दिखाता हूं पहले तुम्हें क्या होता है अपना फॉर्मूला, उसको लगाएंगे और उससे अपना आंसर आ जाएगा ना। और हर एक डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है ना, हर एक डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। अच्छा इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा ये आ गया ना, ठीक है ठीक है ना। देखो तो देखो कैसे करते हैं वो चीज अपन देखते हैं ना, पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। तो दो तरह की रीडिंग है भाई, है ना। ये जो अपना नॉर्मल मेन स्केल है ना, इससे अपन मेन स्केल रीडिंग लेते हैं और इसकी दो लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है छोटा सा, उसको मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। ये चीज कल भी बताई थी। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, ये जो वर्नियर स्केल की जो दो लाइन के बीच का डिफरेंस है ना, वर्नियर स्केल की दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी वर्नियर स्केल डिवीजन कहलाएगी। ठीक है, चलो तो देखो अब इसमें पहले तो वर्नियर कैलिपर में होता क्या है ना, मैंने कहा था ना वो जादू होता कैसे है कि हमको एग्जैक्ट रीडिंग आ जाती है, वो अपन निकालेंगे भी, अपन उसको चल के उसको निकालेंगे भी, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये मैच नहीं करती। मतलब यहां पे जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर नहीं होता। ठीक है, इन जनरल जो जनरली अपने बनाए जाते हैं वो अपन इस तरह से बनाते हैं अपने वर्नियर स्केल कि 9 मेन स्केल डिवीजन तुम्हारी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। मतलब इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे देखो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो ये मेन स्केल की पहली लाइन, इसको 0 बोल देते हैं, इसको 0 बोल देते हैं मेन स्केल की। ये मेन स्केल की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, 6th लाइन, 7th लाइन, 8th लाइन, 9th लाइन और ये 10th लाइन, लेट्स से ना। ठीक है, अपन ने बोल दिया ना 15 से 16 के बीच में 0 से 10 कर दिया ना। तो ये अपनी हो गई भाई 1 2 3, ये अपनी मेन स्केल की लाइन हो गई। पर अगर अपन वर्नियर स्केल की लाइन देखें तो देखो ये दोनों 0 तो मैच कर रहे हैं, पर अगर ये इक्विडिस्टेंट लाइन होती तो वर्नियर की 10th लाइन मेन स्केल की 10th लाइन के साथ मैच करती, पर ऐसा नहीं हो रहा। वर्नियर की 10th लाइन मेन स्केल की 9th लाइन के साथ मेजर कर रही है। मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जनरली अपन इस तरह से लेते हैं ना, बाकी फिर अलग अलग भी होते हैं। 19 एमएचडी इक्वल टू 20 वीएचडी, 49 एमएचडी इक्वल टू 50 वीएचडी, बहुत सारे तरह के बनते हैं ना। ठीक है, तो इससे ऐसा क्या हुआ, इससे ऐसा क्या हुआ भाई कि इसका प्रिसीजन 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वो चीज देखते हैं वो ऐसा क्या करता है। ठीक है, तो इसको अब अपन फील करने वाले हैं ना। पहले तो अभी अपन थोड़ी देर के लिए फीलिंग लेंगे, आगे का पार्ट बहुत आसान है, ये पहले फीलिंग लेनी है कि वर्नियर स्केल काम क्या करता है ना, काम करता कैसे। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके मैग्नीफाई करके बनाता हूं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो है ना, ये भाई अपना मेन स्केल है, ये अपना मेन स्केल है, और नीचे ये अपना वर्नियर स्केल है। छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूं मैं ना वर्नियर का, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो मान लो ये मेन स्केल का 0 हो गया, ये वर्नियर स्केल का 0 हो गया। याद रखना पहली वाली लाइन को 0 लाइन बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये तुम्हारी मेन स्केल की 10th लाइन हो गई, है ना। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारी मेन स्केल की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, आई थिंक मैंने ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, 6th लाइन, 7th लाइन,
ये करो भाई यहाँ पे ना, ये तुम्हारी बन रही ना, ये तुम्हारी 8th लाइन, 9th लाइन, ये तुम्हारी 10th लाइन है ना, ये तुम्हारी फाइनल हो गई, ये तुम्हारे मेन स्केल हो गया ना, ये तुम्हारा मेन स्केल है, ठीक है, ये तुम्हारी 0 है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल में क्या हो रहा है, देखो वर्नियर की जो 10th लाइन है वो यहां तक जाएगी, क्योंकि मेन स्केल की 9 डिवीजन के बराबर वर्नियर की 10 डिवीजन है, तो तुम्हारी इसकी लाइन कुछ ऐसी जाएगी, देखो पहली लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, इसमें थोड़ा कम डिफरेंस है, दूसरी लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, तीसरी लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, चौथी लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, पांचवी लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, छठवीं लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, 7th लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, 8th लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, 9th लाइन कहीं यहाँ पे आएगी, और 10th लाइन तुम्हारी यहाँ पे आ गई। देखो तो देख रहे हो, सिर्फ 0 के बाद मतलब ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया ना, एक पूरा, तो इनके अलावा कोई और मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल में जो मेन स्केल होता है उसका ये क्या होता है भाई, तुम्हारा ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना होता है बताओ, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है जो मार्केट में मिलता है मेन स्केल, उसका नॉर्मल डिस्टेंस कितना होता है अपना 1 मिलीमीटर, मतलब यहां पे हमारा 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के बराबर है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये सभी को पता है, ये बचपन से पता है, जो अपना नॉर्मल स्केल होता है उसकी एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होती है, 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो 1 BHD कितने के बराबर है, क्या तुम में से कोई बता सकता है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किया होगा, अगर एक मेन स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, तो क्या बता सकते हो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है कि मुझे यहां पे बताओ, क्या कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा, जहां की तुम्हें कंडीशन दी गई है कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 BHD, ये तुम्हें दिया गया है इस वर्नियर कैलिपर में, तुमको दिया गया है कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 BHD, बिल्कुल 0.9 mm, बिल्कुल सही सिद्धार्थ है ना। देखो हमको दिया गया है यहां पे कि हमको दिया गया है कि भाई 9 MSD इज इक्वल टू 10 BHD, क्या मतलब है इसका, MSD मतलब क्या है 1 मिलीमीटर, देखो ना 1 MSD कितना है तुम्हारा 1 मिलीमीटर है, तो पूरी फीलिंग आएगी, अपन फीलिंग के साथ करेंगे ना, बाकी तो बहुत आसान है, वो तो लेबोरेटरी में भी सिखा देते हैं। तो 1 VHD कितना निकल के आया तुम्हारा 0.9 mm है ना, मिलीमीटर भी लिख दो, 1 VHD तुम्हारा निकल के आ रहा है 0.9 मिलीमीटर के बराबर, वन VHD हमारा निकल के आ गया 0.9 mm, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 0.9 mm, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सभी को पता है, इस वाली लाइन का 2 मिलीमीटर होगा भाई, दूसरी लाइन है, पहली लाइन 1 मिलीमीटर पे, दूसरी लाइन 2 मिलीमीटर पे, तीसरी लाइन 3 मिलीमीटर पे, चौथी लाइन 4 मिलीमीटर पे। ये वाली लाइन कितनी होगी भाई, इसकी हर एक डिवीजन में 0.9 है, 0.9 और 0.9 कितना हो गया ये 1.8 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे अपन निकाल सकते हैं ना 0.9 से मल्टीप्लाई करके, जैसे ये वाली लाइन कितनी दूर होगी 0.9 इंटू 5, 4.5 मिलीमीटर, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ यार, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इनकी ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस कोई बता सकता है क्या, मतलब वर्नियर की, देखो इसको जीरो लाइन बोलते हैं, इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ये भी मेन स्केल की जीरो लाइन, ये पहली लाइन कहलाती है। वर्नियर की फर्स्ट लाइन और मेन स्केल की फर्स्ट लाइन में कितना डिफरेंस है कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या, है ना। देखो मैं तुम्हें ये जादू समझा रहा हूं कि वर्नियर जादू करता कैसे है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक स्केल और लगाने से प्रिसीजन 10 टाइम्स बढ़ गया। इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, पर इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.1 mm है, तो वो कैसे हुआ वो जादू, हम 10 टाइम्स ज्यादा अच्छे से कैसे मेजर कर पा रहे हैं इस वर्नियर कैलिपर से, वो चीज समझ रहा हूं, इसकी फीलिंग दे रहा हूं, ठीक है। हाँ और देखो कुछ क्वेश्चंस फीलिंग के साथ ही होते हैं ना, ठीक है। 0.1 बिल्कुल, सोचो 1 mm ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.9 mm है, 1 माइनस 0.9, 1 में से 0.9 वाला गया, ये 1 है ये 0.9 है, कितना आया ये पॉइंट, इसको किसी और कलर से लिखते हैं, ये डिफरेंस है 0.1 mm, तो इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस है 0.1 mm, ठीक है। इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस बता सकता है क्या कोई, इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस, हाँ भाई इन दो लाइन के बीच का डिफरेंस बता सकता है क्या, मेन स्केल की 2 और वर्नियर स्केल की सेकंड लाइन है ना, मेन स्केल की सेकंड और वर्नियर स्केल की सेकंड लाइन के बीच का डिफरेंस बता सकता है क्या कोई, कितना होगा बताओ, कितना होगा भाई, ये 2 है, ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 1.8 है, देखो लिखा है, ये डिस्टेंस 2 लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस 1.8 लिखा है, 2 माइनस 1.8 कितना हुआ 0.2 mm, ऐसी तुम आगे का भी निकाल लोगे 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6, 0.9 mm, अब तुम निकाल लोगे वो खुद से, इतना मुझे पता है ना, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मुझे चलो एक चीज बताओ, अब तुम्हें जादू पता चलेगा कैसे होता है, बस सोचो वर्नियर स्केल स्लाइड कर सकता है,
वर्नियर स्केल लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकता है, वर्नियर स्केल तुम्हारा राइट, वर्नियर स्केल कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट, है ना, ठीक है। अगर सोचो वर्नियर स्केल को 0.1 mm शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा? देखो अभी कौन सी लाइन मैच कर रही है? जीरो वाली लाइन मैच कर रही है। अभी कौन सी लाइन मैच कर रही है? जीरो लाइन मैच कर रही है। वर्नियर की जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच कर रही है। अगर मैं इसको 0.1 शिफ्ट कर दूं तो कौन सी लाइन मैच कर जाएगी? अगर मैं इसको 0.1 शिफ्ट कर दूं तो कौन सी लाइन मैच कर जाएगी? मुझे ये बताओ, कौन सी लाइन मैच कर जाएगी अगर मैं इसको 1 mm शिफ्ट कर दूं तो? हाँ बताओ जल्दी से। अगर मैं इसको 0.1 mm शिफ्ट कर दूंगा तो कौन सी लाइन मैच करेगी? अगर मैंने इसको 0.1 mm आगे करा तो देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.1 mm ही है, तो पहली लाइन मैच कर जाएगी। अगर मैं वर्नियर को 0.2 mm आगे शिफ्ट कर दूंगा तो देखो इस लाइन और इस लाइन का डिफरेंस 0.2 mm है, अगर इसको मैंने 0.2 mm आगे कर दिया तो सेकंड लाइन शिफ्ट कर जाएगी। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर पहली लाइन मैच कर रही है तो मुझे पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा राइट में कितना शिफ्ट करा है? 0.1 mm। अगर दूसरी लाइन मैच कर रही है तो मुझे पता चला है कितना एक्स्ट्रा शिफ्ट हुआ है? 0.2 mm। अगर तीसरी लाइन मैच कर रही है तो मुझे पता चल रहा है कितना एक्स्ट्रा शिफ्ट हुआ है? वो 0.3 mm। मतलब इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1 mm था, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, पर इसके थ्रू मैं पता कर पा रहा हूं 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm। इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm हो गया। मतलब कौन सी लाइन मैच करेगी उससे मुझे पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा शिफ्ट हुआ है। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? अभी चिंता मत करो, फॉर्मूले भी बता दूंगा, फॉर्मूले बहुत आसान है, पहले फीलिंग देना जरूरी था, पहले फीलिंग देना जरूरी था। फिर से बोल रहा हूं, अगर इसको 0.1 mm शिफ्ट करोगे वर्नियर स्केल को तो पहली वाली लाइन मैच करेगी। मतलब पहली वाली लाइन बता रही है कि राइट में एक्स्ट्रा 0.1 mm शिफ्ट हुआ है। अगर नाइन्थ वाली लाइन मैच कर गई, अगर नाइन्थ वाली लाइन इससे मैच कर गई तो वो तुम्हें बताएगा एक्स्ट्रा 0.9 mm शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1 mm, क्योंकि 0.1 mm के तुम मल्टीपल में मेजर कर पा रहे हो, राइट, ठीक है। ये पूरी फीलिंग थी, राइट, ठीक है। चलो तो देखो अब वर्नियर स्केल को अपन इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि n-1 MSD n VSD के बराबर हो जाए। जनरली अपना ये होता है। अब इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? हमने देखा हमारे केस में लीस्ट काउंट क्या निकल के आया? लीस्ट काउंट अपन ने देखा अपना निकल के आया है ना 1 mm माइनस 0.9 mm। हमने कहा ना हम फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे, हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हम सब कुछ क्रिएट करेंगे। 1 mm कितना था? 1 मिलीमीटर कितना था भाई अपना? 1 MSD था, है ना। 0.9 मिलीमीटर कितना था अपना? 0.9 मिलीमीटर क्या था भाई अपना? 1 VSD था। देखो मतलब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तैयार हो गया। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट MSD माइनस VSD। ये मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को तो तुम मेजर कर पा रहे हो, इस शिफ्ट को ही तो मेजर कर रहे हो। तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा MSD और VSD के बीच में, वो तुम्हारा लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया। लीस्ट काउंट मतलब जो स्मॉलेस्ट अपन मेजर कर सकते ना। तो अब से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला याद रखना है, इसको अपन ने खुद बनाया है। क्या होता है भाई लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? 1 MSD माइनस 1 VSD। याद रखना वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो अगर इफ 18 VSD आर इक्विवेलेंट टू 20 अच्छा इसको अपन को 18 MSD लिखो, इसको 18 MSD if 18 MSD are equivalent to 20 VSD, है ना। तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा? सब लोग निकालो तो करते हैं। अपन को पता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। और मान लो इसमें दिया है, इसमें यह भी दिया है कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। याद रखना एग्जाम में भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये डेटा नहीं दिया, मेन स्केल डिवीजन नहीं दी, तो वो 1 मिलीमीटर होती है, क्योंकि नॉर्मल स्केल जितने भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं यार उनका लीस्ट काउंट जो होता है 1 mm होता है। दो लाइन के बीच का डिफरेंस 1 मिलीमीटर होता है ना। तो ये अपन को मान के चलना है ना। मान लो अपन को क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 MSD 1 mm के बराबर है, तो अपन यहां पे रखते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया? 1 mm। पर दिक्कत ये हो गई हमें VSD तो पता ही नहीं है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए मुझको वर्नियर स्केल डिवीजन भी चाहिए, पर ये तो हमको पता नहीं है, वो कैसे निकाले? तो देखो हमको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, हमको एक्स्ट्रा डेटा क्या दिया है? यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा डेटा दिया है कि 18 MSD इज इक्वल टू 20 VSD। तो 1 VSD कितना हो गया? 18/20 MSD इज इक्वल टू 1 VSD। तो 1 VSD तुम्हारा आ गया निकल के, कितना आ गया भाई तुम्हारा? 9.9, है ना, 0.9 हो गया तुम्हारा, 0.9 MSD। ये ले दो
1 VHD इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ गया 0.9 MHD। रख दो हम यहाँ पे। तो लीस्ट काउंट तुम्हारा निकल के आ गया, लीस्ट काउंट तुम्हारा निकल के आ गया 1 mm माइनस 0.9 mm। याद रखना ये अलग है, ये अलग वर्नियर कैलिपर है, इसमें भी लीस्ट काउंट 0.1 mm निकल के आया है ना। ये हमारा वाला नहीं है, अभी इससे पुराना वाला जो अपन ने करा था वहां पे 9 MHD इक्वल टू 10 VHD था। एक्चुअली ये वही बन गया, देखा जाए तो दो दो काट के वही बन गया, ये वही बन गया है तुम्हारा, वही स्क्रू वही वर्नियर कैलिपर बन गया 9 MHD इक्वल टू तुम्हारा 20 VHD, राइट। चलो चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक्चुअली ये तो वही बन गया बिल्कुल, है ना, पर समझ में आया अपन किस तरह से करते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, है ना। ठीक है, हाँ एक एग्जांपल और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो इस पे सॉल्व, एक क्वेश्चन और ले लो। अगर मान लो n-2 MHD इज इक्वल टू n VHD दिया है, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। करो सब लोग। अगर n-2 MHD इक्वल टू n VHD दिया है तो लीस्ट काउंट कितना होगा, बताओ जल्दो, फटाक से बताओ। तो करते हैं फिर से, चलो आ जाओ करते हैं, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो क्या होगा भाई, तुम्हारा लीस्ट काउंट होता है 1 MHD माइनस 1 VHD। ठीक है, तो VHD निकालना है। VHD यहां से तुम्हें दिख रहा है कितना है, यू कैन सी व्हाट इज योर VHD। योर VHD इज नथिंग बट n-2 डिवाइडेड बाई n, इट इज नथिंग बट n-2 डिवाइडेड बाई n MHD। देख लो इधर से, तो MHD तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस, है ना, और n बाय n कितना हो गया 1 माइनस 2 बाय n। इसको ओपन कर दो, देखो क्या आ रहा है, MHD इंटू 1 माइनस 1 और प्लस 2 बाय n, है ना। यहां पे n क्या है, 1 में से 1 गया है ना, तो तुम्हारा लीस्ट काउंट क्या बन गया, लीस्ट काउंट निकल के आ गया 2 MHD बाय n। व्हाट इज n, n क्या है यहाँ पे, n आर द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में कितनी डिवीजन है वो तुम्हारा n बता रहा है। देखो याद नहीं करना, पर सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो देखो अपन ने डिफिकल्ट वाले कर लिए ना, एग्जाम में तो बहुत आसान आएंगे। देखो एग्जाम में कैसे आएंगे, है ना, एग्जाम में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आएंगे, सारे नहीं पर मैक्सिमम इस पे आएंगे कि अगर n-1 MHD n VHD के बराबर है। अगर अपना मैक्सिमम वर्नियर कैलिपर इसी तरह से बनाए जाते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है ना, मैक्सिमम पर ऐसे ही बनते हैं। n-1 MHD इक्वल टू n VHD है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, चलो जल्दी से निकालो, फटाक से निकालते हैं सारे लोग। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, MHD माइनस VHD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है MHD माइनस VHD। MHD माइनस VHD कितना है तुम्हारा भाई, यहां से देखो n-1 डिवाइडेड बाई n, तो इसको थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, 1 माइनस 1 बाई n MHD आ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेशन खुद से कर लेना, कैलकुलेशन खुद से करोगे तो निकल के आएगा MHD बाई n। देखो मतलब जब भी ये वाली कंडीशन दी होगी तो लीस्ट काउंट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, MHD बाई n। ठीक है, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में जितनी डिविजन्स हैं उनको अपन n बोल रहे हैं, है ना। याद रखना ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना है जब n-1 MHD इक्वल टू n VHD दिया है, जैसे 9 MHD इक्वल टू 10 VHD, या फिर 19 MHD इक्वल टू 20 VHD, या फिर 29 MHD इक्वल टू 30 VHD, है ना। जब n-1 वाला फैक्टर होगा तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बाकी सारे केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सारे केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हर जगह ट्रू है, ये जनरल है, और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब ट्रू है जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आई होप याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो भाई, एक क्वेश्चन लिख लो। इफ अगर 19 MHD इज इक्वल टू 20 VHD दिया है तुम्हें, एंड 1 MHD इज इक्वल टू 1 mm दिया है, तो बताओ देन फाइंड लीस्ट काउंट। बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा, जल्दी से करो सब लोग, बताओ लीस्ट काउंट कितना होगा। बताओ भाई कितना होगा भाई, बताओ। तो देखो यहां पे हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, n-1 MHD इज इक्वल टू n VHD, राइट। n-1 MHD इज इक्वल टू n VHD, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे जल्दी आ जाता है आंसर। तो सीधे करो भाई, लीस्ट काउंट के लिए सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाया, MHD बाय n।
MHD कितना दिया है 1 mm, ठीक है, और VHD कितना दिया है तुम्हारा, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स n कितना है 20, नंबर ऑफ टर्न्स इन वर्नियर स्केल आर 20, तो कितना आ गया तुम्हारा 0.05 मिलीमीटर। इस वर्नियर कैलिपर का मतलब देखो क्या बोल रहा है ये तुम्हें क्या बोल रहा है, जितने ज्यादा डिवीजन होंगे वर्नियर स्केल पे उतना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा। अभी हमने जो वर्नियर कैलिपर देखा था ना उसमें 20 डिवीजन थे, इसलिए मैं रुक गया था, उसको 3.5 की जगह 7 लिखा था, है ना। उसमें टोटल कितने डिवीजन थे, 20 डिवीजन थे। अभी अपन उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक है ना, उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। मैंने भी अभी तक नहीं निकाला, मैंने ऐसे रैंडम सर्च मारा है, सिमुलेटर मिल गया, अभी अपन मिलकर उसका लीस्ट काउंट निकालेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जितने ज्यादा डिवीजन होंगे वर्नियर स्केल पे उतना ज्यादा उतना छोटा लीस्ट काउंट आएगा, जितना छोटा लीस्ट काउंट मतलब उतना अच्छा डिवाइस, उतने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक वो कैलकुलेट कर सकता है, उतना ज्यादा प्रिसाइज तुम्हारा डिवाइस होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो 49 MHD इक्वल टू 50 VHD है, ठीक है, और तुम्हें दिया है लीस्ट काउंट, तुमको दिया गया है लीस्ट काउंट इज 2 mm। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया, मान लो मेन स्केल का लीस्ट काउंट नहीं बोलेंगे इसको, लीस्ट काउंट की जगह क्या बोलेंगे, मेन स्केल का MHD बोल देते हैं इसको ना, MHD। मान लो तुम्हें दिया है, साथ में तुमको दिया है कि 1 MHD इज इक्वल टू 2 mm। अब बताओ जल्दी से लीस्ट काउंट कितना होगा। क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ लगेगा, क्योंकि अभी भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, n-1 MHD इज इक्वल टू n VHD, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगेगा, मतलब जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है अभी, है ना। अगर ये 48 होता, अगर ये 48 MHD इक्वल टू 50 VHD होता तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, फिर ये वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए ना। चलो तो कितना आ गया भाई तुम्हारा लीस्ट काउंट का, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, MHD बाय n। MHD कितना है 2 mm और n कितना है तुम्हारा 50, तो कितना आ गया तुम्हारा 0.2, 0.04। देखो एक बार जल्दी से देखो, 0.04 आ रहा है क्या mm, यही आ रहा है क्या, देखो चेक करो जल्दी से एक बार, 0.04 mm आ रहा है क्या, 0.2 करा, हाँ यही आ रहा है ना, 0.2 0.04 mm, देखो जल्दी से भाई, हाँ। तो इस तरह से अपन लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का, ये क्वेश्चन आया था नीट 1994 में, ये क्वेश्चन आया था नीट 1994 में, है ना। और एक्चुअली ये क्वेश्चन हल्का सा गलत भी था, है ना। देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रीवियस ईयर में नीट और एम्स के क्वेश्चन पहले तो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। पर प्रीवियस ईयर के लिए तुम किसी भी बुक को ट्रस्ट नहीं कर सकते, नीट और एम्स में तो नहीं कर सकते। हर बुक्स में बहुत सारी गलतियां, पहले तो क्वेश्चन ही गलत आते हैं बहुत सारे, फिर बुक्स में अपनी तरफ से गलतियां होती हैं, कहीं आंसर गलत होते हैं, सॉल्यूशन गलत होते हैं, कुछ में क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत होते हैं, टाइपिंग एरर बहुत, तो भर भर के मिस्टेक्स हैं। एक भी मार्केट में अच्छी बुक नहीं है जो मैं तुम्हें रेफर कर सकूं, है ना, ठीक है। पर देखो हमने यही करा यार कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं गलत क्वेश्चन थे वो सब करेक्ट कर रखे हैं, मुझे पता है क्या क्या है। तो जब हम अनअकैडमी प्लस में पढ़ते हैं ना तो ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं, पूरा सब टॉपिक वाइज पूरा डिवाइड कर रखा है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज तक नीट और एम्स में, हर एक क्वेश्चन हम क्लास के अंदर ही सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो मैं बताता हूं कि भाई ये क्वेश्चन गलत था, और उस क्वेश्चन में बोनस हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर नहीं हुआ था बोनस तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें एग्जाम में क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन गलत था पर इसमें बोनस नहीं हुआ था, हल्की छोटी सी गलती है। तो मैंने कई बार बोला है एग्जाम में हमको सही आंसर नहीं ढूंढना, एग्जाम में हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। इन चार में से हो सकता है चारों गलत हो, पर इन चार में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो ढूंढना है। तो करो भाई करो, देखते हैं, करो सब लोग मिलके, है ना। हाँ देखते तुम लोग बता पाते हो नहीं बता पाते, क्योंकि इस तरह की गलतियां को बोनस भी नहीं करा जाता, इस तरह की गलतियों को बोनस भी नहीं करा जाता, छोटी सी गलती है क्वेश्चन में। सिद्धार्थ रुक जा, बता रहा हूं ना सिद्धार्थ, वो भी मैं बताता हूं ना। बेटा डीपीपीस वगैरह प्लस ग्रुप में ही मिलेंगी, है ना, वो उस सब के लिए अनअकैडमी प्लस ही ज्वाइन करना होगा। ये नोट्स भी चाहिए पूरे प्रॉपर, तो अनअकैडमी प्लस देखो, है ना। चलो देखो क्या करते हैं ना, इसमें तुम्हें क्या दिया है, n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, राइट, मतलब तुमको सीधा सीधा दिया है n VHD इज इक्वल टू, तुम्हें कितना दिया है n-1, है ना, n-1 MHD इक्वल टू वही दिया है तुम्हारा जो होता है नॉर्मल। तुमको दिया है n-1 MHD इज इक्वल टू n VHD,
तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लीस्ट काउंट होता है mhd बाय n। mhd कितना दिया है तुमको 1 mm, तो आंसर आ जाएगा 1 mm बाय n। अब 1 mm बाय n का कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखा जाए तो चारों ऑप्शन गलत है। पहले तो ऑप्शन में यूनिट नहीं दिए, जबकि यूनिट देना चाहिए था। पर सोचो इनमें से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है? देखो 1 बाय n हो, देखो कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे ज्यादा क्लोज तो यही है। इनफैक्ट एक्चुअली ये आंसर सही है अगर वो मेंशन कर देते क्वेश्चन में इतना सा कि देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन सेंटीमीटर, बस ये दो वर्ड लिखे होते तो ये क्वेश्चन पूरा सही हो जाता। ये हल्की सी गलती थी ना। तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो आंसर हो जाता 1/10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो इसमें करेक्शन भी नहीं होता क्योंकि तुम ये फिगर आउट कर सकते थे खुद से, ये चीज खुद से फिगर आउट की जा सकती थी। तो हल्का सा गलत क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब देखो रीडिंग कैसे लिखते हैं ना, वर्नियर स्केल से रीडिंग कैसे लिखते हैं, होता है भाई ऑब्जर्व्ड रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, ठीक है। चलो वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, जो देखा था अपन ने, है ना, जो सिमुलेटर था उस पर अपन निकालते हैं। पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं फिर अपन मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट कैसे करते हैं अपन वो भी सीखते हैं ना। चलो आ जाओ, तो करते हैं ना, ठीक है। देखो चलो पहले तो अपन इसको बंद करते हैं ना, इसको वर्नियर कैलिपर को बंद करो, है ना। चलो तो देखो, है ना, पहले तो देखो लीस्ट काउंट निकालते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे ना। पहला अपना काम है टू फाइंड लीस्ट काउंट। देखो इन्होंने हमें लीस्ट काउंट दिया है केस में, नहीं दिया ना। लेट्स फाइंड लीस्ट काउंट, हमें आता है ना, हम निकालेंगे। चलो साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स फाइंड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालते हैं इस वर्नियर कैलिपर का। चलो भाई, तो देखो यार ये 0, ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है, देखो 0 है ना, यहां से, है ना। तुम देख रहे हो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना, 40 लाइन थी। तो देखो ये तुम्हारी 39th लाइन है। अगर मिलीमीटर में बात करूं तो ये देखो मेन स्केल की 39th लाइन है। और वर्नियर की कौन सी लाइन है, देखो ये वर्नियर की कौन सी लाइन हो रही है तुम्हारी, है ना, वर्नियर की कौन सी लाइन हो रही है। अच्छा वर्नियर देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, 0 1 5 1 2 3 4, ठीक है। इन्होंने दो लाइन को मैच करवाया है। तो देखो इसमें कौन सी लाइन आ रही है तुम्हारी, इसकी 0 से 10 तक, ये 20th लाइन आ रही है ना। तो देखो इसमें अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा, इसमें एक्चुअली वो हर एक लाइन को इससे मैच नहीं करा रहा, मेन स्केल की 2 लाइन यूज करी जा रही है। मतलब हम क्या करेंगे, मेन स्केल की 2 लाइन को 1 लाइन मानना पड़ेगा हमें। तो यहां पे तुम्हारी 5 लाइन हुई, यहां पे तुम्हारी 10 लाइन। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला दे दिया एक्चुअली इन्होंने, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस दे दिया, पर हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये 15वीं लाइन हुई तुम्हारी, ये 15वीं लाइन हुई तुम्हारी, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी तुम्हारी, इन्होंने तो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस दे दिया है भाई। ये 39th लाइन है तुम्हारी और ये 20th लाइन मैच कर रही है। चलो कोई नहीं, निकल जाएगा, कोई नहीं, जो है वो लिखते हैं ना, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है। इसमें 20 हो गई, ये तुम्हारी 20th लाइन है ना, 1 2 3, और ये 2 लाइन में डिवाइडेड है। सो दिस इज योर 20th लाइन, है ना, वर्नियर स्केल की 20th लाइन है तुम्हारी, है ना। तो देखो तुम्हारा क्या आ रहा है, 39 MHD, है ना, इक्वल टू 20 VHD, है ना, ये डिवाइड कर रहा है। पर यहाँ पे देखो MHD कितना है, MHD तुम्हारा है 39 मिलीमीटर, ठीक है। और तुम्हारी वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ रही है, वर्नियर स्केल डिवीजन तुम्हारी जो आ रही है वो तुम्हारी आएगी, जल्दी निकालो कितनी आ रही है, वर्नियर स्केल डिवीजन आ रही है। यार इन्होंने उल्टा वाला बनाया है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला बनाया। चलो करो जल्दी, कितना आ रहा है ये, 39 हो जाएगा तुम्हारा भाई 19.5 mm। ये तुम्हारी जो वर्नियर स्केल डिवीजन आ रही है 1.95 mm है ना, 1.95 mm आ रही है तुम्हारी, ये समझ जाओ ना, ये नहीं है, 1.95 mm आ रही है। और मेन स्केल में देखो, मेन स्केल की जो डिवीजन है, देखो इसमें जो लीस्ट काउंट होगा यहाँ पे, ये देखो ये 2 लाइन को मैच करवा रहा है, ये एक में नहीं 2 लाइन पे काम करवाना चाह रहा है। ये 2 लाइन की ये डिस्टेंस 2 mm है इसका। देखो अगर तुम देखोगे ना, इन्होंने जो डिजाइन करा है ये डिस्टेंस 2 mm है ना। इसमें हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा ना, जो हमने फॉर्मूला, हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल कंसेप्ट पे। और ये डिस्टेंस तुम्हारा 1.95 mm है। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वाला केस लिया है सबसे ज्यादा। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, MHD माइनस VHD, है ना, लीस्ट काउंट का वही फॉर्मूला रहेगा, MHD माइनस VHD। पर यहाँ पे जो MHD है वो हम 2 mm मानेंगे, क्योंकि वो वर्नियर की 2 लाइन को मैच करवा रहा है, मेन स्केल की 2 लाइन को वर्नियर की 1 लाइन से मैच करवा रहा है। तो यहाँ पे 2 mm हो जाएगा माइनस 1.95 mm। तो हमारा कितना आ गया भाई, 0.05 mm। इस वर्नियर
इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया 0.05 mm। देखो जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई इशू नहीं। देखो ये वाला केस वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है ना, पर मैंने बता दिया ना। अब इसको अपन निकाल के बाकी के मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 0.05 mm। ठीक है, चलो चलो यार आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब वर्नियर की रीडिंग कैसे लगते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। वर्नियर की रीडिंग लेते कैसे ना, इसका लीस्ट काउंट याद रखना जो अपन ने निकाला है ना। हाँ तो देखो जैसे मान लो अपन ने यहां पे कर दिया ना, यहां पे कर दिया ना लीस्ट काउंट है ना। ठीक है, मान लो ऐसे कुछ भी ले लिया, यहां पे ले लिया अपन ने ना। ठीक है, तो देखो इसमें अपनी मेन स्केल रीडिंग जैसे मैंने बताया था, इस बार मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में जो होता है। तो वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में जो आ रहा है हमारा, दैट इज आवर मेन स्केल रीडिंग। तो इस केस में मेन स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर का जीरो ये है, इसके लेफ्ट में देखते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई हमारी 3.5 mm, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग आ गई। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग देखो कौन सी लाइन मैच कर रही है वर्नियर की, और हमें पता है डबल है। देखो ये जैसे 5.5 11th लाइन होगी, ये तुम्हारी एक्चुअली में 11th लाइन है वर्नियर की। ठीक है, ये तुम्हारी वर्नियर की 11th लाइन है। तो ये तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, तुम्हारी वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है। लीस्ट काउंट अपन ने अभी निकाला था, है ना। होपफुली अपना लीस्ट काउंट सही था। तो देखते हैं अपना आंसर मैच करना चाहिए इसके साथ, देखते हैं मैच करता है नहीं करता। अगर इसके साथ मैच कर गया तो अपना सही निकला था, नहीं करा तो फिर अपने कोई एरर करता। चलो जल्दी से करते हैं ना। तो देखो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, चलो मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है अपन को 3.5, अच्छा mm नहीं है ये सेंटीमीटर होगा ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर या फिर 35 mm लिख लो, है ना। 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm। तो अपन mm में कर रहे हैं तो mm में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 35 mm आ रहा है अपना, 35 mm प्लस लीस्ट काउंट अपन लोगों ने क्या निकाला था 0.05। पता नहीं भाई सही है नहीं है, अभी तक नहीं पता। चलो करते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है अपनी 11, है ना। वैसे सही करा था यार, उसमें करा तो सब सही था, है ना। तो 0.5 इंटू 11 कितना आ रहा है अपना बताओ, 5.5 राइट, 5.5 नहीं 0.55 नहीं 0.05 है ना, ये 0.05 है, लीस्ट काउंट 0.05 है। तो ये आ रहा है 55.55 आ रहा है तुम्हारा, सही आ गया। तो ये तुम्हारा आ रहा है 35.55 mm। और देखो इन्होंने आंसर दिया 35.55 mm, मतलब हमारा लीस्ट काउंट बिल्कुल सही निकला था ना। बस वो कॉम्प्लिकेटेड वाला केस था, उसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तुम्हें बिल्कुल कंसेप्ट से निकालना होगा, है ना। अगर तुम्हें कंसेप्ट आते हैं तो तुम निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, चलो देखो यार इसको अपन रिपीट नहीं कर पाएंगे, है ना। जो अपन ने निकाला था उसको तुम फिर से, ये वीडियो तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस वीडियो को फिर से देख लेना, तुम पूरे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर से सुनो, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, वर्नियर के जीरो पे जो लाइन होती है वो तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। फिर वर्नियर की जो रीडिंग मेन स्केल के साथ मैच करेगी वो वर्नियर स्केल रीडिंग कहलाती है, और लीस्ट काउंट तुम्हें पता होना चाहिए। तो इससे तुम्हारा निकल जाता है ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। देखो ये वर्नियर का जीरो हल्का सा राइट में जा रहा है, वर्नियर का जीरो हल्का सा राइट में जा रहा है मेन स्केल के। तो मेन स्केल ने तो इतना ही बताया था कि 3.5 सेंटीमीटर या फिर 35 मिलीमीटर से 36 मिलीमीटर के बीच में कितना होगा, एग्जैक्ट कितना होगा ये मेन स्केल से नहीं बता सकते। पर वर्नियर की कौन सी लाइन मैच करी उसने बता दिया कि ये वर्नियर राइट में कितना शिफ्ट हुआ, वर्नियर राइट में कितना शिफ्ट हुआ, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर, मतलब 0.5 mm एक्स्ट्रा शिफ्ट है। देखो इसका जीरो एक्स्ट्रा शिफ्टेड है, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, है ना। पर तुम अगर लैपटॉप पे इसको देखोगे तो तुम्हें दिखेगा वो डिफरेंस, और वो डिफरेंस हम अपनी नेकेड आइज से मेजर नहीं कर सकते, पर वर्नियर ने हमारे लिए मेजर करके बता दिया कि वो डिफरेंस हमारा 0.5 mm है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को रिपीट पे देख सकते हो जो लोग देखना चाहे ना। ठीक है, तो अपना आ जाओ भैया, आ जाओ, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन होंगे। ऑब्जर्व रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है लिख भी दिया, रीडिंग ऑन मेन स्केल विच इज लाइंग लेफ्ट टू द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो लाइन के जो लेफ्ट में होती है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लाइन ऑन वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद एनी लाइन ऑफ मेन स्केल की कौन सी लाइन से कोइंसाइड कर रही है, इससे मतलब नहीं है, मेन स्केल की किसी भी लाइन से जो कोइंसाइड करेगी। वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है उससे मतलब है, वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी लाइन से करे। चलो, है ना। तो देखो ये भी वही है, यहाँ पे अपन ने ये कर ही लिया, ये इस क्वेश्चन को भी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो ना, पर अपन ने वहां पे कर लिया तो इसको अब अपन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो लेबोरेटरी वाले हो गए, ये एग्जाम में कैसे आएंगे, एक बार कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तो देखो द वर्नियर स्केल यूज्ड इन ए बैरोमीटर, प्रेशर मेजर करने के काम आता है, हैज 20 डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद 19 मेन स्केल डिवीजन, है ना। ठीक है, if height of the mercury level is 5 millimeter and 15th division of vernier scale is coinciding with the main scale division, then calculate the atmospheric pressure.
तो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले तो देखो यहां तक पढ़ो, यहां तक क्वेश्चन पढ़ो, इसमें अपन लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। उन्होंने बोला है 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? क्या n-1 MSD इक्वल टू n VSD वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हाँ हो गई। तो क्या लीस्ट काउंट का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, MSD डिवाइडेड बाई n? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने दिया है कि मेन स्केल का हमको दिया है, नहीं दिया। अगर मेन स्केल की डिवीजन नहीं दी तो उसको हम 1 मिलीमीटर मान लेंगे, ठीक है। मेन स्केल की जनरली यही होती है। n कितना है तुम्हारा 20, तो 0.1 0.05 mm। सबसे पहले तो अपन ने गिवन डेटा से लीस्ट काउंट निकाला, लीस्ट काउंट कितना निकल के आया 0.05 mm। अब आगे का पढ़ते हैं। अब हमें रीडिंग निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए, ढूंढो, इनके लिए ढूंढेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में मिलेंगी ये सारी चीजें। लीस्ट काउंट हमको पता है, लीस्ट काउंट हमको पता है 0.05 mm है। चलो मेन स्केल रीडिंग ढूंढते हैं। इफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इज 5 mm, यही हो गया, एंड 15th डिवीजन ऑफ वर्नियर इज कोइंसाइडिंग, मतलब ये तुम्हारा 15 mm क्या 5 mm सॉरी, ये जो तुम्हारा 5 mm दिया है, ये जो तुम्हारा 5 mm दिया है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। दिस इज योर MSR। एंड ये 15th डिवीजन 15th लाइन वर्नियर की, दिस इज योर VSR। तो 5 प्लस 15 कितना आ गया देखो तुम्हारा, 5 प्लस 0.75, तुम्हारा आंसर आ रहा है 5.75 mm, मिलीमीटर ऑफ Hg। इतना प्रेशर होगा, 5.75 मिलीमीटर ऑफ Hg वहां पे प्रेशर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? वेरी गुड, है ना। इस तरह से करना है। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाला, फिर भाई हमारा फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल स्क्रू गेज जैसा है। स्क्रू गेज में बस यहाँ पे सर्कुलर स्केल आ जाता था ना, सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाती थी, उसको देखा लगा दिया, ठीक है। अब एक चीज होती है, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक होता है जीरो एरर करके, है ना, जीरो एरर करके। तो देखो जो तुम्हारा नया इंस्ट्रूमेंट होता है, नए इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, अगर इसको तुम बंद करोगे, अगर नए इंस्ट्रूमेंट में तुम इसके जॉस को क्लोज करते हो तो ये होता है, देखो देखो यहां ध्यान से देखना। जो नया इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ मैच कर जाए, मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। मैंने कल ही बता दिया था जीरो एरर क्या होता है स्क्रू गेज में, इट्स ए सिस्टमैटिक एरर विच कैन बी रिमूव्ड, इट्स नॉट ए रैंडम एरर। रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट करते हैं वो अपन सीख चुके हैं। अब ये कुछ इस तरह के एरर होते हैं जिनको एलिमिनेट करा जा सकता है, जिनको हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो एरर इज वन ऑफ दोस काइंड्स ऑफ एरर, है ना। इसको हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बाद में हटा देते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं जीरो एरर? जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए इसके जॉस को क्लोज करते हैं। जब अपन ने जॉस को क्लोज कर दिया तो अपन को यह देखना है वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच करना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो चीज है उसका डायमेंशन जीरो है, और सही बात है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है मतलब डायमेंशन जीरो है, तो आंसर भी जीरो आना चाहिए। तो जब अपन नया वर्नियर स्केल खरीदते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, नए वर्नियर स्केल में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके मैच करेंगे। पर तुम्हारा वर्नियर स्केल मान लो एक आध बार गिर गया, ऐसे गिर गया, या फिर वो यूज करते करते घिस गए, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद तुम देखोगे ये दोनों जीरो मैच नहीं करेंगे। या तो ये जीरो राइट में निकल जाएगा, या तो ये जीरो राइट में रुक जाएगा या लेफ्ट में रुक जाएगा। चाहे राइट में रुके चाहे लेफ्ट में रुके, अगर ये मैच नहीं कर रहा मतलब जीरो एरर आ गया है। अगर राइट में रुका, याद रखना, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के राइट में रह गया मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। सोचो, वर्नियर का जीरो राइट में गया मतलब कोई और लाइन मैच करेगी, मतलब वो पॉजिटिव डायमेंशन बता रहा है, जबकि जॉस के बीच में कुछ भी नहीं है, जॉस के बीच में कुछ भी नहीं है। पर अगर मान लो इस जीरो की जगह थर्ड लाइन मैच कर रही है, मान लो ये थर्ड लाइन मैच करने लगी, इसका लीस्ट काउंट लेट से अभी मान लेते 0.1 mm, पॉइंट है ना, 0.1 mm मान लो अभी के लिए ना, मान लो इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है और थर्ड लाइन मैच कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट इनटू, है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग थर्ड लाइन 0.1 into 3, मतलब ये वर्नियर स्केल बोल रहा है कि इसके बीच में 0.3 mm का ऑब्जेक्ट है, जबकि इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये एरर है, राइट। इसको बोलते हैं जीरो एरर, इसको नाम दिया है हमने जीरो एरर। भाई इसके बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि 0.3 mm का ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो हमको पता चल गया कि ये वर्नियर कैलिपर एक्स्ट्रा डिस्टेंस बता रहा है, ये एक्स्ट्रा बता रहा है।
तो फाइनल जब हम रीडिंग करेंगे ना, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे, किसी चीज को मेजर करेंगे, तो उसमें से हमें वो 0.3 mm माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम फाइनल रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। अगर किसी भी वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में जीरो एरर है, तो जो फाइनल रीडिंग निकलती है उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। तो जीरो राइट में जाएगा, जॉज को क्लोज करने पे अगर जीरो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। अगर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट में कैसे जा सकता है, अगर ये जॉज घिस गए, मान लो अगर ये जॉज घिस गए, अपन बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, 0.1 mm के लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर हल्के से भी घिस गए तो ज्यादा बंद हो जाएगा, तो जीरो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब वो नेगेटिव डायमेंशन बता रहा है ना। तो जीरो जीरो डायमेंशन की चीज बीच में वो नेगेटिव बता रहा है, तो फाइनली जाके वो ऐड होगा, है ना। तो चलो है ना, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब इसको अपन देखते हैं ना जल्दी फटाक से। तो देखो, अगर मैच कर गई तो कोई जीरो एरर नहीं है, अगर मैच नहीं कर रही तो जीरो एरर है ना। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर है। इसमें कैलकुलेट करते हैं, जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, कैसे आएगा देखो, फटाक से कैलकुलेट कर दो। पूरी फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं ना, पूरी फीलिंग के साथ। जीरो एरर है ना, कितना आएगा, पहले तो राइट में है तो पॉजिटिव होगा। देखो कौन सी लाइन मैच कर रही है, चलो अपन निकालते हैं, है ना। 1 2 3 मैच कर रही है, देखो इन्होंने दे भी रखा है यहाँ पे, 3 लाइन मैच कर गई। इसका लीस्ट काउंट मान लेते हैं, अभी अपन मान लेते हैं, अपना क्वेश्चन बना रहे, लीस्ट काउंट मान लो 0.1 mm है, लेट से लीस्ट काउंट 0.1 mm है। तो जीरो एरर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो लीस्ट काउंट तुम्हारा आ गया 3 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.1 mm इंटू 3, तो 0.3 mm का तुम्हारा जीरो एरर आ गया इस डिवाइस में, अगर ऐसा दिख रहा है। अगर फोर्थ लाइन मैच कर जाती तो 0.4 mm हो जाता, नाइन्थ मैच कर जाती तो 0.9 mm का हो जाता। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर है, इसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें याद क्या करना है, अगर वर्नियर का जीरो राइट में है, ये फोटो याद दिमाग में छाप लो, अगर वर्नियर का जीरो राइट में है मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। हाँ ठीक है सर, आई केम अक्रॉस योर क्लास हाउ टू स्टार्ट। बेटा सारी क्लासेस देख लो, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना। आज हमारा वर्नियर क्या बोलते हैं, हमारा आज लास्ट क्लास है इस टॉपिक का पर्टिकुलर का, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं। हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, हम एरर्स सारे पढ़ चुके हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, स्क्रू गेज, वर्नियर, हमने सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर का ना। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर्स, है ना। बाकी तुम्हें पता चल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ तो हम क्या कर रहे थे भाई, हाँ पॉजिटिव जीरो एरर निकाल लिया, राइट। ये फॉर्मूला याद रखना, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। कब निकालेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, जॉस को क्लोज करके। नेगेटिव जीरो एरर में ये लेफ्ट में चला गया, तो देखो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसकी कौन सी लाइन मैच कर रही है, इसमें ये लेफ्ट में शिफ्टेड है 8 लाइन, ये 8 लाइन शिफ्ट कर रही है, पर इसका मतलब इसका जीरो एरर, अगर इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है ना, तो इसका जीरो एरर कितना होगा, पहले तो नेगेटिव होगा जीरो एरर क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। मुझे बताओ 0.8 mm होगा या 0.2 mm होगा, अगर लीस्ट काउंट 0.1 है तो 0.8 mm होगा या 0.2 होगा। तो इसका जीरो एरर 0.8 mm, जो तुम्हें सोचने में लग रहा होगा वो नहीं होगा, इसका जीरो एरर 0.2 mm होगा, ये ध्यान रखो। 0.8 mm नहीं होगा, 0.2 mm। क्यों, क्योंकि इस बार ये लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। सोचो अगर ये जीरो मैच करता तो ये दोनों लाइन मैच करती, 10th लाइन है ना, अगर इसको 0.1 mm शिफ्ट करोगे तो 9th लाइन मैच कर रही है। 0.1 mm इस बार तुम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, 0.1 mm शिफ्ट करने पे 9th लाइन मैच कर रही है, 0.2 mm शिफ्ट करने पे 8th लाइन, मतलब 8th लाइन मैच करना, मतलब इस बार 0.2 mm है। मैंने कहा था जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वही चीजें कर पाते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बना के दे देता हूं। तो जीरो एरर के लिए तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे, नेगेटिव जीरो एरर के लिए लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट का नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला ये होगा। मैंने तुम्हें फॉर्मूला तैयार करके दे दिया, कंसेप्ट भी समझा दिया, क्यों, है ना। तो देखो अपन लगा के देखते हैं ये फॉर्मूला सही है या नहीं। लीस्ट काउंट 0.1 है, एन कितना है तुम्हारा, कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, 10 माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 8, तो 10 माइनस 8 कितना हुआ 2 इंटू 0.2 mm, है ना, ठीक है। क्यों यार 10 माइनस क्यों ले रहे, क्योंकि अपन इधर से काउंट करना चाह रहे हैं। अब अपन लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो अपन रीडिंग इधर से काउंट करेंगे, 0 1 2, तो वो 2 कहलाएगा, इसलिए इसका जीरो एरर माइनस 0.2 mm होगा। ये चीज समझ में आई क्या, वेरी गुड, है ना। ये अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ये वही पॉइंट्स को मैंने लिख दिया है। तो अब अपनी एक्चुअल रीडिंग कैसे आती है, एक्चुअल रीडिंग में अपन कुछ भी नहीं करेंगे, जो अपन ने ऑब्जर्व रीडिंग निकाली थी, है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, जैसे अभी अपन ने करा था, मान लो इसका डायमीटर मेजर करके जो भी फाइनल आंसर आया अपन ने वो सीख लिया, उसमें से जीरो एरर को माइनस करेंगे। तुम याद रखना, तुम हमेशा जीरो एरर को माइनस करोगे।
अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो अपने आप माइनस हो जाएगा, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो वो खुद यहां पे एक माइनस लेके आएगा, माइनस माइनस करके वो प्लस बन जाएगा, तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तुम्हें नहीं करना, तुम्हें ये सब नहीं सोचना, तुम्हें तो हमेशा माइनस करना है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो, तो भाई इसी के साथ अपना 1 ईयर कैलिपर खत्म होता है ना, इसको अपने बिल्कुल पूरे कंसेप्ट समझ लिया। तो इससे अब तुम्हारे नीट के ही नहीं, गारंटेड जेई मेन और जेई एडवांस का भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम सॉल्व ना कर पाओ किसी भी लेवल का, क्योंकि हमने कंप्लीटली फील करा है। जैसे आज अपन ने एक सिमुलेटर उठाया था, वो नए तरह का 1 ईयर कैलिपर था, पर हमने उसको कर लिया क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है यार। कंसेप्ट पता होता है तो फिर तुम कोई भी चीज कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला पीडीएफ तुम्हें कहां मिल जाएगा, ये वाला पीडीएफ तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, अराउंड 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, @NEET_physics, इसको ज्वाइन करना, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और तुमको अगर अभी कुछ चीजें हो सकता है ज्यादा हाई लेवल की हो, रिपीट पे देख लेना एक बार लेक्चर, बिलीव मी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और जिस दिन तुम 1 ईयर कैलिपर हाथ में पकड़ोगे ना और 5 मिनट खेल लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्क्रू गेज मैंने कल की क्लास में पढ़ाया हुआ था, वो भी तुम जाके देख सकते हो, उसको कंप्लीटली फील करा था। बाकी अब जो लोग भाई हमारे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं और पूरे भाई कोटा की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री और बायो में भी, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। और अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, यू कैन यूज माई कोड फिजिक्स लाइव, जिससे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा और तुम मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहोगे, तुम्हारा एक भी डाउट नहीं बचेगा फिजिक्स में, एक एक डाउट हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, दैट इज गारंटेड। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस यूजिंग माई कोड फिजिक्स लाइव। तुम्हें सिर्फ 32,400 पे करना है 2 ईयर के लिए, जिसकी प्राइस कहीं ना कहीं 4 लाख होनी चाहिए थी ना, अराउंड 4 लाख, पर तुम्हें 1/10 से भी कम है ना, लाइक 45 रुपीज पर डे, है ना। तो those who can afford, right, those who can afford it, they should come on Unacademy Plus। और पर्सनल गाइडेंस में प्रॉपर वे में तैयारी करनी चाहिए ना, प्रॉपर वे में पढ़ाई करना एक अलग ही होता है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जहां पे हम अक्टूबर में पूरा सिलेबस कर देंगे 11 12 दोनों का। जो 12th के बच्चे होंगे उन्हें 11th भी पूरी कराएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर बहुत सारी चीजें होंगी ना, बहुत कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, है ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।